ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों की खातिर हर तरह के मसाइल का डटकर मुकाबला किया और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी सब्र और हौसला का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है एक ऐसी माँ की मेहनत और मोहब्बत की जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, औरत इसका मुकाबला किसी मर्द के बगैर भी कर सकती है। आइए ये गम भरी कहानी इस औरत की जबानी ही सुनिए। मेरा नाम रोशन आ रहा है। पता नहीं माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आ रहा हूँ, लेकिन हकीकत में रोशनी मेरे पास कभी नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने गम आए काश वो कभी किसी को ना मिलें। जिंदगी की कोई रात और कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर इतना जरूर है कि आने वाली कल के इंतजार में रात को सूते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की नवीद लाए। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे। शौहर भी अच्छे और हमेशा मुस्कराने वाले थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। कमाते बहुत ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी दिन अच्छे गुजर रहे थे। मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के एक हफ्ते बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मेरे शौहर की एक हादसे में मौत हो गई है और मैं बीवा हो गई हूँ। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कई दिनों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ सुनभली तो मेरी सास और मेरे दीवर ने कमरे में आकर कहा, देखो अब तुम्हारा शौहर तो चला गया है और यहाँ कमाने वाला भी अब तुम्हारा एक दीवर ही है। सिसर भी चल फिर नहीं सकते और अब कोई और आसरा भी नहीं जो तुम्हें हम अपने साथ रख सकें, लिहाजा बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ, और अगर दूसरी शादी करना चाहो और रकावट हो तो बच्चों को हमारे पास भेज देना। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि अब ये लोग भी मेरा बोझ नहीं उठा सकते, तो मैंने उनसे कहा कि माँ, इस घर में तो मेरे शौहर की यादें हैं और वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं सलाई कढ़ाई तो जानती हूँ। मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। आप सिर्फ मुझे इस घर में रहने दें। रहा शादी का सवाल, तो वो मैं अब नहीं करूंगी। ये बच्चे ही मेरा सहारा हैं और कोई दूसरा बाप उन्हें प्यार नहीं दे सकता। मगर उन्होंने मेरी बात न मानी और मुझे कहा कि तुम 3 दिन के अंदर फैसला कर लो था कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब उस मकान को बेच कर तुम्हारा दीवर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल गमों से भर आया। तब मैंने कहा, ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते तो मैं 3 दिन रुक कर क्या करूंगी। लहजा मैंने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर आ गई। मैं माँ के घर में कुछ ही दिनों रही थी कि भाभीियों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि रोशन आरा के बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, उन्हें खेलने नहीं देते। हालांकि मैं अपने बच्चों को अपने कमरे में ही बंद रखती थी, ना तो उनको मेरा कोई भाई खेलने के लिए बाहर ले जाता। बस ये बेचारे आपस में ही खेल कर कमरे में ही सो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कुछ जी और बीच कर एक सलाई मशीन ली और मोहल्ले से सलाई का काम मंगवाना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत से मेरा काम लोगों को पसंद आ गया। अब मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिल करा दिया और ख़ुद उन्हें छोड़ने भी जाती और लेने भी। पिता नहीं, ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। मेरी भाभीियों को मेरा उस घर में रहना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो मेरी बूढ़ी माँ जो हर वक्त मेरे गम में निढाल रहती थी, उसे भड़काती रहती कि कोई गरीब सा रंडवा मर्द देखकर उसकी शादी करवाओ और उसे रुखसत करो, वरना उसकी उम्र कैसे कटेगी और उसके भाई उसे कब तक संभालेंगे। और वैसे भी अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह तंग पड़ जाएगी, और अगर कोई इसके बच्चों को लेने को तैयार न हो तो एक एक करके किसी बे औलाद को दे दें, पल जाएंगे। लेकिन इन जालिम भाइयों को ये ख्याल ना आया कि इन बच्चों की खातिर मैंने अपना ससुराल छोड़ा था और शादी ना करने का इरादा कर लिया,
तो क्या मैं इन बच्चों के बगैर रह सकती हूँ? क्या कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर जी सकती है? शायद ऐसा तो कोई जानवर भी न कर सके। इस रात में सो न सकी और अगले दिन अपनी कुछ चीज़ें और एक चोड़ी जो मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी, बीच कर मैंने गली में ही एक 2 कमरों का मकान किराए पर लिया और वहां अपने बच्चों के साथ रहने लगी। अब खर्चे भी बढ़ गए थे, इसलिए मुझे सलाई का काम भी बढ़ाना था। इस सब में मेरी एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अपनी माँ से कहकर इसने मुझे एक बुटीक की मालकन से मिलवाया। इसे मेरा काम पसंद आ गया और वो मुझे हर महीने इतना काम देने लगी कि मैं अपना गुजारा करने लगी। इसके बावजूद मेरे बच्चों को बहुत महरूमियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मेरे भाइयों ने मेरी खबर तो किया लेनी थी कि वो मेरी माँ से भी तंग आ गए थे, इसलिए मैं अपनी बीमार माँ भी उस घर में ले आई थी।